दमदार 10 मिनट्स में आज बारी है आपके बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की। सर, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां पर जो है हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, बिलीव्स को, इमोशंस को शेयर करते हैं। करेक्ट बात है। अब वो अफेक्टिव होना चाहिए। अफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब हमको सामने से फीडबैक आएगा, जब जहां पर किसी भी तरीके का कोई बैरियर नहीं होगा, किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं होगी, तभी हम कम्युनिकेशन को सही तरीके से कर पाएंगे और उसको अफेक्टिव कर पाएंगे। राइट? तो उसी को ध्यान में रखते हुए बैरियर्स कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर जो उसको अफेक्टिव होने से रोकते हैं, आज उसके बारे में बात होने वाली है। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। मैं आपको एक डायग्राम से सारे बैरियर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्लियर करा दूंगा। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है और फिर उससे रिलेटेड हम कुछ सवाल भी यहां पर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं यहां पर। और सबसे पहले टेलीग्राम का मेरा चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी क्लास की कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। सो यहां पर अगर हम आएंगे सर, सबसे पहले बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में अगर हम बात करते हैं आपके फिजिकल बैरियर्स की, है ना। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में अगर मैं बात करूंगा आपके फिजिकल बैरियर्स की, सर फिजिकल बैरियर्स जैसे कि आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई डिसरप्शन आ रहा है, आपकी जो कम्युनिकेशन जहां पर आप कर रहे हैं उस एनवायरमेंट में कुछ ना कुछ वहां पर रोक रहा है अफेक्टिव कम्युनिकेशन होने से। जैसे कि आपका बैकग्राउंड नॉइस है, कहीं पीछे से कोई शोर आ रहा है, कोई आवाज है, जैसे कि अभी अगर मैं क्लास ले रहा हूं और यहां पर पीछे से आवाज आने लग जाए या कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लग जाए, तो आप उसको बोलेंगे एनवायरमेंट का वहां पर डिसरप्शन हो रहा है, फिजिकल बैरियर है। या फिर अभी यहां पर लाइटें सारी बंद हो जाए, पुअर लाइटनिंग हो जाए, आपको ठीक से ना पीपीटी दिखाई दे और ना ही मैं दिखाई दूं, तो यहां पर जो है दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसको हम बोलेंगे गाइज आपके फिजिकल बैरियर्स। दूसरी चीज आती है यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है ठीक नहीं है, वहां पर जो हायरार्की है, वहां पर आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए एक सर्टेन हायरार्की, एक सर्टेन लेवल से होकर गुजरना होता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन जो है बीच में डिस्टॉर्ट होती है और आप ठीक तरीके से अफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। रिजिड हायरार्की इसका एग्जाम्पल है, या फिर पुअर इंफॉर्मेशन फ्लो इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशनल में भी आपके बैरियर्स आते हैं। उसके बाद होता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर या फिर आपका इमोशनल। साइकोलॉजिकल सर यहां से आपके दिमाग से आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन खराब होती है, डिस्टॉर्ट होती है, वो अफेक्टिव नहीं रहती है। तो फिजिकल बैरियर एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आपकी रिजिड हायरार्की, आपका साइकोलॉजिकल बैरियर आपके दिमाग से, दैट इज इमोशनल स्ट्रेस एंजाइटी। अगली बात करते हैं सर लैंग्वेज, इसको हम सिमेंटिक बैरियर्स भी कहते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स को ही हम सिमेंटिक बैरियर्स भी कहते हैं, जहां पर जो है आपकी लैंग्वेज से मिसअंडरस्टैंडिंग हो। डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, उनके डिफरेंट तरीके के जो है बात करने का तरीका है। जार्गन्स, कोई शॉर्ट फॉर्म अगर आपने इस्तेमाल कर ली है ना, कोई शॉर्ट फॉर्म अगर आपने इस्तेमाल कर ली, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई वहां पर लैंग्वेज में। एक होते हैं आपके कल्चरल नॉर्म्स, जिसमें हम सोसाइटी, सोशल नॉर्म्स के ऊपर जो है बात करते हैं। सो कल्चरल रिलेटेड टू योर सोसाइटी, योर सोशल नॉर्म्स। फिजिकल एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल रिजिड हायरार्की, साइकोलॉजिकल इमोशनल स्ट्रेस एंजाइटी। लैंग्वेज होगा आपका मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू लैंग्वेज। सिंपल तरीके से बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन यहां पर होते हैं खत्म। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो जरूर ले सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझाया है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इसके सवाल। आ जाओ आ जाओ भैया। साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक कल्चरल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर। आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल का जवाब जरूर दें। आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल का जवाब जरूर दें सभी लोग। ओके, बहुत बढ़िया। जी हाँ, अगर हम इस सवाल को यहां पर आपका टाइमर खत्म करें और हम यहां पर बात करते हैं, तो सर साइकोलॉजिकल बैरियर जो है इन्फ्लुएंस ऑफ अ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द कम्युनिकेशन सेंटर एंड रिसीवर, जो कि आपका एक तरीके से क्या बताएगा, आपके माइंड के ऊपर आपका स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह के बारे में बताता है। और यहीं पर है ना, यहीं पर एनवायरमेंट जो है आपके फिजिकल बैरियर के बारे में बताती है, दैट्स नेचुरल साउंड्स, वेदर और आपकी पुअर लाइटनिंग। तो यहां पर जो आंसर बनता है वो सबसे सटीक बनता है गाइस सी पार्ट, फर्स्ट का सी सर, साइकोलॉजिकल बैरियर स्टीरियोटाइपिंग। सेकंड का डी, लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल बैरियर, आपका सिमेंटिक बैरियर इसको बोला जाता है, मैंने आपको बताया था। थर्ड का ए, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर लगाए जाते हैं। एंड फोर्थ का बी, फिजिकल बैरियर, आपका एनवायरमेंट का स्ट्रेस। एब्सोल्युटली राइट।
ठीक है ना, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं बॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से क्या कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं? वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर दें बॉस। ओके गाइस, तो यहां पर हु अमंग दी फॉलोइंग, व्हाट अमंग दी फॉलोइंग? सर लाउड म्यूजिक, आपकी तबियत खराब है, टेलीफोन का पुअर वर्किंग ऑर्डर है, ट्रैफिक नॉइस है। सर गुड हेल्थ जो है दिस इज नॉट अ बैरियर, ये तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन को बूस्ट अप करेगा। सो ए बी सी एंड ई है ना, ए बी सी एंड ई आर दी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आंसर इज बी पार्ट, अ ब्रिलियंट वन गाइस, बढ़िया। आ जाओ यार। Which barrier in communication arises from difference in values, norms, traditions, perceptions between individual from a cultural background? सर आपके यूजीसी नेट का सवाल है, ध्यान से कीजिएगा, राइट आंसर्स आने चाहिए। ओके जल्दी से गाइस, राइट आंसर्स के लिए क्विकली। विच बैरियर इन कम्युनिकेशन अराइजेज फ्रॉम डिफरेंस इन वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस एंड परसेप्शन बिटवीन इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स? ओके सर बिल्कुल सही है सर, यहां पर कल्चरल की बात हो रही है तो कल्चरल बैरियर जो है यहां पर आएगा, जहां पर आप वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, परसेप्शंस हर एक इंडिविजुअल की अलग हो जाती है डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से। आंसर रहेगा ए पार्ट, बहुत सही। सर यहां पर सवाल आता है विच वन ऑफ दीज इज अ वे टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर? अगर आपको ओवरकम करना है बैरियर तो इनमें से कौन सा तरीका आप लगाते हैं? ओके गाइस फटाफट से। सर अगर आपको बैरियर को ओवरकम करना है तो आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा। हर एक इंसान अलग अलग है। वी आर लिविंग इन अ हेट्रोजीनियस वर्ल्ड, जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, उसकी परसेप्शन अलग है, साइकोलॉजिकली हर एक इंसान अलग तरीके से बात को परसीव करता है। तो यहां पर अगर हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के भिन्नताओं को सम्मान देंगे, तो हम कम्युनिकेशन बैरियर, हाँ ये क्या कह रहा है, इसके बदले में अगर हम उसको समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है या उसका क्या कल्चर में, उसके क्या पीछे से उसका पीछे उसकी बैक स्टोरी क्या है, तो आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे, कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम कर पाएंगे। तो ये सारे गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं बॉस। ओके सो यहां पर अगर हम आते हैं, ये एक और सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रैटेजी टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स? सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स, एग्रेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोविजन, यूज ऑफ जार्गन? आधारभूत नियमों की स्थापना करना, आक्रामकता, उन्नत प्रौद्योगिकी प्रावधान या शब्द जाल का उपयोग? ओके गाइस, which of the following is a strategy to overcome communication barriers? जी हाँ सर, यहां पर अगर हम सीधे तरीके से बात करेंगे आंसर बनेगा इसका ए पार्ट। अगर हम ग्राउंड रूल्स को हम ग्रुप अग्रीमेंट भी कहते हैं, आउटलाइन एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये रूल जो है अग्री होते हैं, दीज रूल्स आर अग्रूड बाय द पार्टिसिपेंट्स, और फिर वो उस तरीके से, जैसे कि यू माइट इंक्लूड टाइम लिमिट फॉर कमेंट्स इन योर ग्राउंड रूल्स, है ना। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम कोई जीडी ले रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन ले रहे हैं, तो हम सबकी टाइम लिमिट सेट कर दें, या हम आपस में जब बात कर रहे हैं तो हम टाइम लिमिट सेट कर दें कि इसके बाद मैं बोलूंगा, पहले आप बोल लीजिए। तो यहां पर वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट बन जाएगा। एक वहां पर स्टैंडर्ड सेट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिस इज द राइट आंसर, आंसर इज ए पार्ट। आंसर इज ए पार्ट, सेटिंग अप ऑफ ग्राउंड रूल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल इमोशनल स्टेट, इफेक्टिव यूज ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज क्रूशल है ना। अपडेटिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम, बैरियर्स कैन बी ओवरकम बाय अपडेटिंग दी आउटडेटेड सिस्टम्स। तो सारी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका वहां पर पॉइंट बनता है, आंसर इज ए। ओके ठीक है गाइस। ओके, which of the following is not considered a barrier of effective communication? इनमें से क्या बैरियर नहीं माना जाता? ओके, नॉइस, डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ फीडबैक, क्लियर कंसाइजिंग मैसेजिंग, कल्चरल डिफरेंसेस? बताएंगे बॉस, जल्दी से राइट आंसर्स गाइस, क्विकली।
ओके गाइस, तो सर यहाँ पर जी हाँ, आपको आप सबने सही पकड़ा। यहाँ पर नॉइज डिस्ट्रैक्शन, नॉइस है जो कि डिसरप्ट करता है, एक्सटर्नल नॉइसेज हैं, बाकी सारी चीजें। जी हाँ, लैक ऑफ फीडबैक, अगर आप यहाँ पर लैक ऑफ फीडबैक, ये दोनों जो हैं आपके प्रॉपर तरीके से बैरियर हैं। नॉट कंसिडर्ड सर, क्लियर एंड कंसाइज मैसेजिंग कभी भी बैरियर नहीं होगा। कल्चरल डिफरेंसेस सबके होते हैं, तो आपको जो है अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस, आपको वहां पर अगर आप कर लेते हैं तो आप वहां पर अच्छे तरीके से चीजों को संभाल पाएंगे, कर पाएंगे, राइट जी। यहां पर देखेंगे क्लियर एंड कंसाइज मैसेज नॉट अ बैरियर। कल्चरल डिफरेंसेस कैन पोज चैलेंजेस, चैलेंजेस तो देता है बट वो एक बैरियर बनकर सामने नहीं आएगा, तो डी जो है यहां पर करेक्ट आंसर इसका बनेगा, राइट। कल्चरल डिफरेंसेस को, हर एक इंसान की अलग अलग चीजें होती हैं, तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं उसके डिफरेंसेस को समझ के। सो दैट इज अ मेन पॉइंट है। सो ठीक है ना, आई होप आपको सबको समझ में आया है इस अच्छे तरीके से चीजें, है ना, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली आइडेंटिफाई अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल सेटिंग। आप इस सवाल को देख लीजिए, ये आपका होमवर्क का सवाल है ना, होमवर्क का सवाल है, प्लस अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, प्लस अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि आपके कितने नंबर यहां पर बने, राइट। ये सभी चीजों के साथ हम फिर से मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई चीजों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, कुछ नया कुछ बेहतरीन हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।